क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C और ये क्वेश्चन नंबर 22 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हमने दो तरीके से सॉल्व किया था, आप वो दोनों तरीके क्वेश्चन नंबर 21 प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 22 को हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। In an AP, the first term is -4 and the last term is 29. The sum of all its term is 150. Find its common difference. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक AP में जो फर्स्ट टर्म है A की वैल्यू गिवन है 4, साथ में लास्ट टर्म L की वैल्यू, लास्ट टर्म L दैट इज गिवन टू अस एज 29 और इनका सम, है ना, सम हमें गिवन है वो क्या है 150 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो Sn इज इक्वल टू, Sn का वो फॉर्मूला जिसमें A और L दोनों आता है वो कौन सा होता है, n/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पे Sn की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, N की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और Sn का ही दूसरा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 D। इस फॉर्मूले में देखिए आपको A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता चल जाएगी यहां से, इस फॉर्मूले से Sn की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, तो D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और या तो आप चाहें तो An इज इक्वल टू A प्लस n-1 D से भी इस D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो n की वैल्यू आएगी वही nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और nth टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। nth टर्म इज द लास्ट टर्म। A की वैल्यू आपको पता है और n की वैल्यू आप अभी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, तो D की वैल्यू आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सम क्या है 150 है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, आप फाइंड आउट कर लीजिए n की वैल्यू। तो n/2 A प्लस L इज इक्वल टू Sn और n/2 A की वैल्यू -4 प्लस 29 L की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 150। -4 प्लस 29 इज 25, है ना। तो n/2 इंटू 25 इज इक्वल टू 150। ये 25 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 150 बाई 25 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 25 से ये 150 कितने टाइम्स, 6 टाइम। देखिए 25 इंटू 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी कर दिया, और 6 2 जा 12 और 3 15, है ना। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम, और 6 इंटू 2 होता है 12, तो n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, क्लियर है, n की वैल्यू क्या आ गई है, 12 आ गई है। अब ये फॉर्मूला देखिए an का फॉर्मूला, है ना, जो nth टर्म है, nth टर्म दैट इज द लास्ट टर्म, है ना, nth टर्म ही लास्ट टर्म है, और n की वैल्यू क्या है 12 है, मतलब A12 इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 29 है, मतलब A12 की वैल्यू क्या है 29। तो A12 29 आ गया, तो An इज इक्वल टू A प्लस n-1 D होता है ना। ठीक है, यहां पे An की वैल्यू क्या है 29 है, A की वैल्यू क्या है -4 है, N की वैल्यू क्या है 12 है, 12 -1, और D की वैल्यू तो फाइंड ही आउट करनी है। तो यहां पे हम कर लेंगे बहुत इजीली, D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड ये -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 11D, और ये 29 प्लस 4 इज 33, ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 11D, या आप ये कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू 33 बाई 11 दैट इज D इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 3 के बराबर आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 22 वाज सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे D की वैल्यू क्या आई है 3 आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।